करेगा। कोई पाकिस्तानी जो है ये बात नहीं कर सकता। मुख्तलिफ औकात में जो है जब फौजी हुक्मरानी रही है उनके साथ बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं सियासी पार्टियों के, लेकिन ये एक बात मुसलमा है कि हमारे वतन में शुहदा की इज्जत और पाकिस्तान के दफाई तनसीबात जो हैं, जनाबे वाला एक मियाँ वाली के एयर बेस पे 85 जहाज खड़े थे उस वक्त जिनको जलाने की कोशिश की गई, और जब उन तक ना पहुंच सके जो बाहर एक जहाज जो है यादगार के तौर पे था उसको जला दिया गया। यहां पे GHQ के ऊपर हमला किया गया जो हमारी दफा का निशान है। तो अगर कानून जो है ऑलरेडी 1952 का कानून जो है ये बात जो है वो मुयस्सर करता है, ये बात जो है वो ये सहूलत देता है कि ऐसे लोगों को जो मुल्क दुश्मन कार्रवाई जो है सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं उस किस्म की कार्रवाई करें। तो उनको कानून जो ऑलरेडी स्टैच्यूट, हमने कोई लेजिस्लेशन नहीं की, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, हमने जो किताबों में ऑलरेडी कानून की किताबों में जो इसके रेलेवेंट कानून है उसको अप्लाई कर रहे हैं। जहां पे सिर्फ दहशतगर्दी का सिलसिला होगा वहां पे दहशतगर्दी की दफात जो है वो अप्लाई होंगी, जिस तरह मौलाना ने फरमाया है, या कोई और जो है जिस तरह MPO या इस तरह के कानून जो है वहां पे वो भी अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जहां पे मुल्क की दफाई जो सलाहियत है, चाहे वो अफराद की सूरत में थी या तनसीबात की सूरत में थी, असले की या जहाज़ों की सूरत में थी या जनरल हेडक्वार्टर की सूरत में थी, चकदारा में जो है वो हमारा जो किला था वो थी, बाला हिसार में मर्दान में रेजिमेंटल सेंटर जो था, ये सारी बातें जो हैं, यार प्लीज जरा मेहरबानी, ये सारे जो सिंबल्स थे, ये सारे जो सिंबल्स थे, मैं बार बार ये पीछे जो कहे मैं बात कर रहा हूं जहां पे एक्टिव हमारी जो है वो बिल्कुल, जहां पे हमारे जहाज खड़े थे, जहां पे हमारा असला था, जहां पे हमारे फौजी रह रहे थे, जहां पे किला था, रेजिमेंटल सेंटर था, उन पे हमला किया गया और बाकायदा एक मंसूबे के तहत हमला किया गया। सारे पाकिस्तान में जहां भी, खुसूसन 2 सूबों में जो हमला हुआ, पंजाब में और KP में, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया गया सारे फौजी तनसीबात को या शोहदा की यादगारों को। जनाब वाला आज भी आपने फातिहा पढ़ाया शोहदा के लिए, अभी 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा पहले जो है आपने जो मीरन शाह में शहीद हुए हैं उनके लिए फातिहा पढ़ा। एज वी स्पीक हमारे फौजी जो है जाने कुर्बान कर ले मुल्क की दफा के लिए, एज वी स्पीक। क्या उन लोगों की तौहीन जो है, उस खून की तौहीन जो है, वो मौलाना चित्राली साहब उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? कम से कम पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात जो है, ये हमारा जो निज़ाम है, ये बात उन्होंने सही कही है कि हमारा निज़ाम जो है मुज़महिल हो चुका है, हमारा निज़ाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज, बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप पिछले 1 साल की इस सदारे की जो टसल है, या इस सदारे की जो जद्दोजहद है, या इस सदारे के इख्तियारात के ऊपर जो ट्रेस पास किया गया है, तजावुज किया गया है, वो भी इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। तो इस सूरत में जबकि अदारे पार्टिजन बन गए हुए हैं, तरफदार बन गए हुए हैं, तो ये कानून जो हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है उसको अप्लाई किया जा रहा है। और ये हक बनता है हमारी दफाई फोर्सेस को कि उनके दुश्मन जो हैं अगर सरहद पार से आए तो उनका भी इलाज किया जाए जिस तरह किया जाता है, और जो मुल्क के अंदर से उनकी तनसीबात पे हमले करें तो उसके लिए भी कानून जो है मौजूद है। कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, हमने कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं की। ये हक बनता है हमारे उन शुहदा का जिनकी तौहीन की गई, हमारी अफवाज के जहाँ पे रिहाइशगाहें थी, यहाँ पे तनसीबात थी, जहाँ पे हमारे जो है वो अड्डे थे एयरफोर्स के, जहाँ पे किले थे, जहाँ पे हमारी फोर्सेस मौजूद थी। जनाब किस तरह आप इग्नोर कर सकते जनाब स्पीकर कि एवरी डे चाहे वो वाना हो, सवात हो, मीरन शाह हो, रस्मों को, इन तमाम जगहों के ऊपर आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके सिपाही जो हैं वो शहीद हो रहे हैं।
शहीद हो रहे हैं, सीनियर ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। और जिस वक्त ये सारे जो है जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, जो पाकिस्तान की दिफा की जंग है, उसके खिलाफ एक सियासी पार्टी और उसकी लीडर जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दे इनके ऊपर, वो जंग जो है उसको डिक्लेयर कर दे इन लोगों दिफाई अफवाज के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात के ऊपर। किस तरह ये एक्सेप्टेबल हो सकता है? या तो ये है कि ये शोहदा जो है, ये इस वक्त भी जंग हो रही है। वी आर एट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और वो जंग जो है पिछले 14-15 साल से हम लड़ रहे हैं। इस हालत जंग के अंदर ये तो शब खून मारा है, ये हमारी जो जिस तरह क्या कहते हैं कि पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की गई है। इस शख्स ने सिर्फ इस बात के लिए कि वो इख्तिदार से महरूम हुआ है। You don't declare war on your country if power is taken away from you. You go to elections. आने वाले हैं इलेक्शन, लड़े इलेक्शन। ये इस तरह नहीं है जिस तरह मोहतरम चित्राली साहब फरमा रहे हैं। तो ये चीज जो है, या तो हमने कोई स्पेशल लेजिस्लेशन की हो, और या जो है कोई इस तरह का हो, कोई इंसिडेंट के कोई एक इक्का दुक्का कहीं को कोई बात हुई हो। और दूसरी बात, मैं एक और बात इनको वजाहत कर सकूं कि आपका सुओ मोटो का जो कानून है उसकी कोई अपील नहीं है। हमने यहां पे उसके लिए रिव्यू जो है उसके लिए तजवीज दी, उसको उन्होंने होल्ड पे रख दिया। हमने कहा एक जज की जगह 3 जज होंगे, उन्होंने होल्ड पे रख दिया। मियां नवाज शरीफ के पास कोई अपील नहीं थी, अपील का राइट नहीं था। ना यूसुफ गिलानी के पास अपील का राइट था। इस लॉ के अंदर, जिस लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं 1952 का, सबसे पहले फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ के पास अपील है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक हो सकती है हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। 3 अपीलों का हक है। सुओ मोटो में या जो है और जो सिलसिले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ तो कोई अपील का हक नहीं है। इनको तो अपील के 3 हक दिए जा रहे हैं। और सारी दुनिया में आप व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे अटैक हुए हैं, व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे जो अटैक हुए हैं वहां पे 18 साल कैद सुनाई गई है। वहां पे जिस शख्स ने टेबल के ऊपर टांग रखी हुई है उसको भी 4 साल उन्होंने कैद सुनाई है। इसी तरह जब IRA के खिलाफ बरतानिया में लड़ाई जारी थी, उस वक्त भी स्पेशल लॉज जो थे एप्लीकेबल थे उसके लिए। तमाम दुनिया के ममालिक जो है, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स जो है सो कॉल्ड बड़ा एहतराम होता है उनका, वहां पे भी। और आज जो है इंटरनेशनल मीडिया या अमेरिका या बरतानिया या यूरोप जो है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको गजा के अंदर और श्रीनगर के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आते। इजराइल और हिंदुस्तान को जो है वो कंडेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने 9 मई का जो है हमला किया था, जिन लोगों ने प्लान पिछले 1 महीने के अंदर बार बार जो है उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो कैद था। और यहां तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 25 के पता नहीं 40 बंदे जो है, आप बताएं कहां मरे हैं वो, कहां लाशें हैं, कहां कब्रें हैं उनकी। इतनी बौछार है प्रोपेगेंडा की पाकिस्तान के खिलाफ, यानी फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट। दिस पार्टी इज ट्राइंग टू अटैक इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ दिस कंट्री। और हमें कहा जा रहा है कि जी नहीं, इस कानून नहीं, फलां कानून को अप्लाई करें। हमने कौन सा इस इंसिडेंट के लिए या इन वाकयात के लिए 9 मई के कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन किया है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।